हेलो बच्चों, कैसा सब बढ़िया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्नों का हल, अध्याय नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी कि कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पार्ट 2 का अध्याय नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति यानी कि अधिकतम आवृत्ति और निम्नतम तरंगदैर्घ्य हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखिए कि पहली चीज क्या दे रखी है हमको, 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न एक्स किरण, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं कि 30 किलोवोल्ट यानी कि 30,000 वोल्ट से जो है त्वरित कर रहे हैं। तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो त्वरित होगा तो वो एक्स किरण निकालेगा, उसमें से रेडिएशन निकालेगा। तो अब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनको हमने 30 किलो वोल्ट से उत्सर्जित किया है उनके पास कितनी एनर्जी होगी, कितनी ऊर्जा होगी। तो वोल्टेज यहाँ पर दे दिया है 30 किलो वोल्ट, मतलब 30 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। अब ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तो ऊर्जा E बराबर होता है EV, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग इतने वोल्ट से त्वरित कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 1-2 हमने वोल्ट लगा दिया है, यहाँ पर प्लस का वोल्ट है और ये माइनस है, और इनके बीच का जो विभवांतर है वो 30 किलो वोल्ट यानी 30,000 वोल्ट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को हमने सपोज यहाँ पर रखा है ये ए पर, तो यहाँ से क्या होगा, ये बी की तरफ त्वरित होगा। तो त्वरित होगा तो उसके पास एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी। तो उस ऊर्जा की बात हो रही, कितनी ऊर्जा आएगी, क्योंकि इसके पास चार्ज कितना है Q, और कितने से त्वरित हो रहा है V से, तो QV जितनी ऊर्जा आएगी, यही कार्य होता है। यानी कि इतना कार्य होगा यहाँ से A से B तक जाने पर, तो उतनी ही ऊर्जा आ जाएगी। तो इसीलिए EV, E क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो E से दर्शाते हैं। तो अब E कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19, और V कितना है 30 गुणा 10 की घात 3। तो इतना जूल एनर्जी होगा उसके पास। तो अब अगर इतनी इसके पास ऊर्जा है, अब क्योंकि यह एक विकिरण है और विकिरण की एनर्जी को हम लोग ऊर्जा को कैसे लिखते हैं, H नू से। अब माना कि अब हम लोग सॉल्व करते हैं A, माना कि उच्चतम आवृत्ति F मैक्सिमम है, कहीं पर नू लिखा होगा पर मैं F लिख रहा हूँ, समझ जाओ, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि F मैक्स। तो ऊर्जा E बराबर होता है HF मैक्स, H नू। तो यहाँ से अधिकतम आवृत्ति मिल जाएगी। तो अधिकतम आवृत्ति F मैक्सिमम बराबर E बटे में H। तो अब H क्या होता है, H होता है प्लांक नियतांक। तो E हमने निकाल रखा है ऊपर, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा 30 गुणा 10 की घात 3, और बटे में क्या आ जाएगा H। अब H का मान कितना होता है 6.63 भी लिख सकते हो, पर 6.6 चलेगा, 10 की घात -34। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, तो यह सॉल्व करके आपका उत्तर आएगा 7.24 गुणा 10 की घात 18 हर्ट्ज, क्योंकि ये क्या निकाला है हमने, आवृत्ति। पहली चीज हो गई। अब हम लोग निकालते हैं निम्नतम तरंगदैर्घ्य। अब निम्नतम तरंगदैर्घ्य मतलब कि जब आवृत्ति अधिकतम होगी तो तरंगदैर्घ्य उस टाइम पे क्या होगा, निम्नतम होगा। अब तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति का जो संबंध बताने वाला सूत्र क्या है, इसको मिटा देते हैं। तो B वाले में हमको तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो यानी कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है C बटे में F, या तो C बटे में नू। तो यहाँ पर तो जब तरंगदैर्घ्य निम्नतम निकालना है यानी कि मिनिमम निकालना है,
तो उस समय में आवर्ती अधिकतम होगी। F वो क्या हो जाएगा, अधिकतम। अब C क्या होता है, प्रकाश का वेग, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और आवर्ती हमने निकाल रखी है अधिकतम, ये 7.24 × 10⁸। तो ये तो सॉल्व करना आपको आता है, तो ये आएगा 0.0414 × 10⁻⁻9 मीटर। आप इसको नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। दूसरा प्रश्न है कि सीजियम धातु का कार्यफलक 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रकाशिक उत्सर्जन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे। अब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी और निरोधी विभव और उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल कितनी होगी, यह निकालना है। अब इसके लिए हमको जो है आइंस्टाइन का जो सूत्र है वह पता होना चाहिए कि जैसे कि ये कोई धातु है और यहाँ पर हमने इस तरह से इस पर प्रकाश डाला है। अब ये जो प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो इसकी ऊर्जा क्या होती है, E = h nu, या तो hf आप लिख सकते हैं, h nu। अब यहाँ पर से ये इस जो है धातु पर टकराएगी और धातु के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगी। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा जो है व्यय हो जाएगी, उसको बोलते हैं कार्यफलक। जैसे अलग अलग धातु का अलग अलग कार्यफलक होता है, तो इतनी ऊर्जा इसमें व्यय हो जाएगी और बाकी की जो ऊर्जा बचेगी उस ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो अब उसके लिए जो फॉर्मूला है कि ये जो E है यानी कि जो बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं हम लोग E, तो इसमें से कुछ तो कार्यफलक में लग जाएगा, यानी कि φ0 पे लग गया, और बाकी का जो बचा तो वो हो जाएगा 12 mv²। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसको गतिज ऊर्जा मिलेगी, तो वो ये हो गया। अब हमको निकालना है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इसकी सतह पर से निकल रहा है उसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगी और जो अंदर से निकल रहा है उसके पास कम गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि कुछ ऊर्जा जो है यह अंदर से सतह तक आने पर खर्च हो गई है, इसीलिए। तो अब अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए सपोज कि ये गतिज ऊर्जा है अधिकतम, तो हम इसको लिखेंगे E = hc/λ आप लिख सकते हो, या तो सीधे अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी जो आवृत्ति दे रखी है तो सीधे ही h nu लिख लो। nu आवृत्ति है बराबर φ0 यानी कि कार्यफलक प्लस ये गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा तो काइनेटिक एनर्जी लिख लिया, ये मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो अब अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा, तो जितनी ऊर्जा है उसके पास पहले से वो और उसमें से कार्यफलक को घटा दो तो अधिकतम गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो अब कितनी है ऊर्जा, तो h का मान रखो, nu का मान रखो, उसकी आवृत्ति दे रखी है वो मान रखो और कार्यफलक दे रखा है वो रखो और दोनों को घटा दो। तो अब यहाँ पर h का मान रख लेंगे, तो h का मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34। आवृत्ति दे रखी है हमको 6 × 10⁻14। अब इतना क्या आया, ये जूल आया, पर यहाँ पर हमको जो कार्यफलक दे रखा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो इस जूल को भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना देते हैं, इसको बटे कर देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 और माइनस ये कार्यफलक 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा ke मैक्सिमम बराबर, तो ये आएगा 2.48 के बराबर और माइनस 2.14 तो दिया है।
तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर उसमें से सबकी अलग अलग जो है गतिज ऊर्जा से बाहर निकलेंगे। अब दूसरी चीज़ निरोधी विभव, मतलब कि निरोधी विभव क्या होता है कि हमने जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो अब इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमको उल्टा विभव लगाना पड़ता है। तो उस उल्टे विभव को धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है, जैसे आपने ऐसा ग्राफ देखा होगा कि एक टाइम ऐसा आता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं। ये इस तरह का ग्राफ आपने देखा होगा। तो ये जो विभव होता है इसको निरोधी विभव V0 बोलते हैं। तो अब निरोधी विभव जब लगाएंगे हम लोग तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बाहर से एक कार्य कर रहे हैं, यानी कि एक ऊर्जा दे रहे हैं, उल्टी ऊर्जा। वह किसके बराबर होगी? जो ये अधिकतम ऊर्जा है उसके बराबर होनी चाहिए वह निरोधी विभव। तो मतलब कि निरोधी विभव यानी कि EV0 किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा हमको बाहर से लगानी पड़ेगी। तो इसको मिटा के दूसरा करते हैं अब इसमें। तो B में निरोधी विभव की V0 हो गया, तो EV0 किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो ये V0 निकालने का है। अधिकतम गतिज ऊर्जा हमने ये निकाल रखी है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो V0 हो जाएगा ये हो जाएगा 0.34 EV बटे में E। तो E से E कट गया तो क्या बचा? 0.34 वोल्ट। तो इतना उल्टा विभव हमको लगाना पड़ेगा बैटरी का, तब जाके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। अब उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल। तो अब हमको अगर उच्चतम गतिज ऊर्जा पता है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम क्या निकाल सकते हैं? इसमें से उच्चतम गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किसके बराबर हो गया? 12mv²। इसके बराबर हो गया ये 0.34, और इसको जूल में बदल देंगे 1.6 × 10⁻⁻19। अब हम यहाँ से v निकाल लेंगे, क्योंकि हमको द्रव्यमान तो पता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो भी निकाल लेते हैं जल्दी। तो C में 12mv², तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.34 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो यहाँ से जो है v² आ जाएगा, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 0.34 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और बटे में द्रव्यमान। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1। ये जो m था ये नीचे चला गया, 9.1 गुणा 10⁻⁻31 यानी बहुत हल्का। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 1195604 गुणा 10⁻6। ये किसके बराबर है? v²। ये अधिकतम है, ठीक है, अधिकतम। और तो v मैक्सिमम किसके बराबर आएगा? तो इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्गमूल कर देंगे। तो वर्गमूल करोगे तो आएगा 345.8 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? अधिकतम चाल निकाल रहे हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। अगला प्रश्न अब तीसरा है कि एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट है। तो उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा, मतलब कि वही जो लास्ट में हमने किया कि जो ये रोकता है, जब ये वाली चीज़ है V0 यानी कि अंतक वोल्टता इतनी दे रखी है, तो अधिकतम ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो अधिकतम ऊर्जा बराबर EV0 होता है। अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा EV0 के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो किसके बराबर? EV0। तो EV0
तो यहाँ से हमको V0 पता है 1.5 और E क्या होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 और ये 1.5। तो बस इसका गुणा कर देंगे तो 2.4 गुणा 10 की घात -19 जूल। तो ये तो बहुत आसान था। अगला प्रश्न करते हैं अब। चौथा है कि 632.8 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश एक हीलियम नियॉन लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो उत्सर्जित शक्ति जो है वो 9.42 मिलीवॉट है। ये ध्यान रखना, मिली, नैनो, ये सब में। तो प्रकाश के किरण पुंज में प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा तथा उसका संवेग निकालना है। पहली चीज क्या करनी है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा और संवेग ज्ञात करना है। तो पहले ए वाला कर लेते हैं, बाकी फिर करेंगे धीरे धीरे। अब प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, अब ऊर्जा का होता है E बराबर h नू और hc/लैम्डा, क्योंकि नू को c बटे लैम्डा लिख सकते हैं। अब h हमको पता है 6.6 गुणा 10 की घात -34, c पता है 3 गुणा 10 की घात 8 और लैम्डा हमको दे रखा है तरंग दैर्घ्य 632, ये 6 है, 632.8 गुणा 10 की घात -9, सॉरी ये 9 है, 9 इसको भूल जाओ, 10 की घात -9। तो इसको काट पीट के हम सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 3.14 गुणा 10 की घात -19 जूल। इतनी ऊर्जा आई एक फोटोन की। अब एक फोटोन का संवेग P, तो संवेग के लिए हमने फॉर्मूला निकाल रखा है, आपने पढ़ा होगा h/लैम्डा। तो h क्या है यहाँ पर, वही 6.6 गुणा 10 की घात -34 है बटे में लैम्डा है 632.8 गुणा 10 की घात -9। तो ये संवेग आपका आ जाएगा 1.05 गुणा 10 की घात -27। अब संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि संवेग क्या होता है mv, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग, इसीलिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब बी में क्या है कि इस किरण पुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसत कितने फोटोन प्रति सेकंड पहुंचेंगे, ये निकालने का है। और मान लीजिए कि किरण पुंज की अनुप्रस्थ काट एक समान है जो लक्ष्य के क्षेत्रफल से कम है। बी में कि अब मान लेते कि हम लोग वहां पर कि प्रति सेकंड जो है वो n फोटोन पहुंच रहे हैं, माना प्रति सेकंड। अब प्रति सेकंड n फोटोन पहुंच रहे हैं तो वहां पर कुल शक्ति कितनी होगी, तो शक्ति बराबर n गुणा में E क्या है, एक फोटोन की ऊर्जा। तो अब ये कहाँ से आया सूत्र, अब देखो पावर क्या होता है, वर्क बटे समय, वर्क क्या होता है ऊर्जा, और प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड में n हमने मान लिया कि n फोटोन पहुंच रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितनी वहां पर ऊर्जा पहुंची, तो ne के बराबर। तो यहां से n क्या आ गया, शक्ति बटे में E क्या है, एक फोटोन की ऊर्जा जो हमने पहले निकाल ली है। तो ये शक्ति हमको दे रखी है 9.42 गुणा 10 की घात -3 बटे में। अब एक फोटोन का हमने निकाल लिया है 3.14 गुणा 10 की घात -19। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3 गुणा 10 की घात 16। ये क्या है, फोटोन। तो इतने फोटोन प्रति सेकंड वहां पर पहुंच रहे हैं। सी वाला देखते हैं अब। एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटोन के बराबर संवेग प्राप्त करने के लिए कितनी तेज चाल से चलना पड़ेगा।
अब संवेग क्या होता है, m इंटू वी, और इसका संवेग हमको निकाल लिया है। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान m रखेंगे और v हमको निकालना है, उसको बराबर करना है संवेग के साथ, किसका, फोटोन का संवेग के साथ। तो ये करते हैं। तो हाइड्रोजन का संवेग, तो हाइड्रोजन का संवेग क्या हो जाएगा, mv, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसको किसके बराबर रखना है, फोटोन के संवेग के बराबर। तो फोटोन का संवेग, तो p फोटोन का संवेग ले लिया। तो इसका चाल निकालना है, तो VH बराबर P बटे में MH। तो अब P हमने पहले ही निकाल रखा है, 1.05 गुणा 10 की घात -27, और बटे में हाइड्रोजन का द्रव्यमान यानी कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात -27। तो ये दोनों कट हो गए, तो बचा कितना, तो 0.63 मीटर प्रति सेकंड। तो इतने वेग से हाइड्रोजन के परमाणु को जाना पड़ेगा, तो उसका संवेग जो है किसके बराबर हो जाएगा, फोटोन के बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं अब। पांचवा प्रश्न है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने वाला सूर्य प्रकाश का ऊर्जा अभिवाह यानी कि फ्लक्स 1.388 गुणा 10 की घात 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। तो लगभग कितने फोटोन प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड पृथ्वी पर आपतित होते हैं। यह मान लें कि सूर्य के प्रकाश में फोटोन का औसत तरंग दैर्घ्य 550 न्यूटन मीटर है। ये हमको निकालना है। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हम अभी कर चुके हैं कि माना कि n फोटोन आपतित होते हैं, n फोटोन प्रति वर्ग। तो इतने n फोटोन आपतित हो रहे हैं, तो ऊर्जा अभिवाह, ऊर्जा कितनी मिलेगी, तो ऊर्जा अभिवाह कितना होगा, n गुणा में एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा। तो अब n निकालना है, तो ऊर्जा अभिवाह बटे में एक फोटोन की ऊर्जा कर दो। अब एक फोटोन की ऊर्जा पहले निकाल लेते हैं, तो n बराबर हो जाएगा ऊर्जा अभिवाह, तो एक फोटोन की ऊर्जा, तो एक फोटोन की ऊर्जा E मान ले देते हैं। ये कितना होता है, hc बटे में लैम्डा। तो h हमको पता है 6.6 गुणा 10 की घात -34, c पता है 3 गुणा 10 की घात 8, और लैम्डा यहाँ पर दे रखा है 550 गुणा 10 की घात -9। तो ये हो गया हमारा 3.62 गुणा 10 की घात -19 जूल। अब हमको क्या निकालना है, n निकालना है। तो n बराबर यानी कि कितने फोटोन टकरा रहे हैं। तो ये जो ऊर्जा अभिवाह दे रखा है 1.388 गुणा 10 की घात 3 और बटे में एक फोटोन की ऊर्जा, तो 3.62 गुणा 10 की घात -19। तो इसको सॉल्व आप करोगे तो ये आएगा 3.8 गुणा 10 की घात 21। तो इतने फोटोन टकराएंगे प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है अब छठा प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान दे रखी है 4.12 गुणा 10 की घात -15 वोल्ट सेकेंड। तो प्लांक स्थिरांक का मान निकालना है। तो अब इसके लिए हमको आइंस्टाइन का सूत्र लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो वह सूत्र है अधिकतम ऊर्जा ई मैक्सिमम आप बोल सकते हो इसको, बराबर h नू माइनस ये वर्क फंक्शन। अब ये जो है ये होता है EV0 के बराबर, और ये हो गया h नू और माइनस φ0।
अब क्या करो, ई से भाग दे दो, तो ई से भाग दे देंगे सबको, तो ये हो जाएगा वी नॉट, ये हो जाएगा एच अपॉन ई नू, और ये हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है, फाई नॉट अपॉन ई। ये अब ये देखो, ये फॉर्मूला कैसा बन गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा फॉर्मूला नहीं लग रहा आपको? ये कांस्टेंट हो गया फाई नॉट अपॉन ई, ये जो है ये x एक्सिस का हो गया और ये y एक्सिस हो गया, तो ये ढाल हो गई है, h अपॉन ई इसकी ढाल हो गई है। तो m बराबर h अपॉन ई, और ढाल तो हमको दे रखी है, ये ढलान किसके बराबर है, ये 4.12 गुणा 10 की घात माइनस 15, तो यहाँ से h निकल जाएगा, तो h यहाँ से क्या आ जाएगा, तो h बराबर e गुणा 4.12 गुणा 10 की घात माइनस 15, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा 4.12 गुणा 10 की घात माइनस 15। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान उतना ही आएगा, 6.592 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। ये h का मान आ गया, ये लगभग उतना ही है, 6.6 जितना। अगला प्रश्न, 7वां सवाल है कि एक 100 वॉट सोडियम बल्ब यानी कि लैंप है, सभी दिशाओं में प्रकाश ऊर्जा विकिरित करता है। तो लैंप को एक बड़े गोले के केंद्र में रखा गया है जो इस पर आपतित सोडियम के संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, मतलब उसको जैसे एक फुटबॉल के अंदर रख दिया, सपोज ऐसा गोले के अंदर रखा हुआ है। तो सोडियम प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हमको दे रखा है, तो सोडियम प्रकाश से जुड़े प्रति फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। तो फोटोन की ऊर्जा तो ये तो हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं, तो प्रति फोटोन की ऊर्जा h अपॉन लैम्डा। तो अब h अपॉन लैम्डा, h है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34, c दिया है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, और लैम्डा दे रखा है 589 गुणा 10 की घात माइनस 9। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.38 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। और हम चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदल सकते हैं, या तो रहेगा चलेगा। दूसरा, गोले को किस दर से फोटोन प्राप्त हो रहे हैं, ये भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। अब क्योंकि गोले का ये सोडियम लैंप का पावर दे रखा है, तो पावर बराबर एन ई। अब एन क्या है कि 1 सेकंड में कितने फोटोन मिल रहे हैं, वो एन है। ई क्या है, 1 फोटोन की ऊर्जा है, तो पावर उतनी पावर होगी। पावर क्या होता है कि प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा मिल रही है, तो n बराबर p बटे में e हो जाएगा। अब p कितना है 100, तो 100 बटे में e कितना है 3.38 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 3 गुणा 10 की घात 20 फोटोन आएगा। इतना फोटोन प्रति सेकंड मिल रहा है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है कि किसी धातु की देहली आवृत्ति मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3.3 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज है। अब यदि 8.2 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित हो तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता ज्ञात करनी है। देहली आवृत्ति मतलब कि वह आवृत्ति जिससे नीचे जो है वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं करेगा, उतना या तो उससे ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। तो अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है EV0, यानी कि अंततक वोल्टता किसके बराबर होती है, यानी कि EV0 किसके बराबर होता है h नू, यानी कि h नू मतलब कि नू मतलब कि जो आपतित प्रकाश है उसका आवर्ती, और इसके साथ होता है कार्यफलक वर्क फंक्शन। अब कार्यफलक किसके बराबर होता है, तो h नू नॉट। नू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति, तो ये हो जाएगा
ई वी नॉट बराबर एच नू माइनस एच नू नॉट। तो अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, अंत तक वोल्टता यानी कि वी नॉट निकालना है। तो एच कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, नू माइनस नू नॉट, और बटे में क्या कर देंगे, ई कर देंगे, बटे में ई, यानी कि ई इधर चला गया, ये बच गया नू नॉट। तो अब h हमको पता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34, और नू ये दे रखा है आपतित वाला 3.2 गुणा 10 की घात 14 माइनस, और ये दे रखा है देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3.3 गुणा 10 की घात 14 बटे में ई हमको पता ही है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब इसको आप माइनस करोगे, फिर गुणा करके भाग करेंगे, तो ये अंतक वोल्टता आएगा आपका 2.03 वोल्ट, 2.03 वोल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अब 9वां क्वेश्चन है कि किसी धातु के लिए कार्यफलक दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश उत्सर्जित करेगा या नहीं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालेगा कि नहीं निकालेगा। तो अब जो भी हम लोग, जैसे ये एक धातु है, इसमें हम लोग यहाँ पर से प्रकाश आपतित करा रहे हैं, तो ये जो आपतित प्रकाश है, अगर इसकी ऊर्जा मतलब कि hc/λ इसके कार्यफलक से, यानी कि जो धातु का कार्यफलक है उससे अधिक होनी चाहिए, तभी वह ऊर्जा तभी वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, नहीं तो नहीं। तो इसकी ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा, तो आपतित प्रकाश यानी कि आपतित फोटोन की ऊर्जा हम लोग निकाल रहे हैं, एक फोटोन की ऊर्जा hc/λ, तो 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 गुणा c, यानी कि 3 गुणा 10 की घात 8 बटे में लैम्डा। लैम्डा कितना है, 330 गुणा 10 की घात माइनस 9। अब ये जूल पे निकलेगा, पर कार्यफलक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बनाओ, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से भाग दे देने का। तो ये जो आपका उत्तर आएगा 3.767 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कार्यफलक कितना है, 4.2। आपतित प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा कितनी है, 3.7, तो ये तो कम हो गया, तो नहीं निकालेगा, तो यह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन, अब 10वां सवाल है कि 7.21 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित होता है, तो इस पृष्ठ से 6 गुणा 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की उच्च गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो मतलब क्या दे दिया है कि जो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, उसका वेग दे दिया है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रकाश से उत्सर्जित देहली आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अब हमको दे दिया है वेग उसका, तो हम अधिकतम गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि K मैक्स, तो ये हो जाएगी 12 mv मैक्स का स्क्वायर। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो अब जो ऊर्जा उसको मिलेगी h नो, उसमें से कार्यफलक को माइनस कर दो, कार्यफलक को माइनस कर देंगे तो उतनी अधिकतम ऊर्जा मिलेगी इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या हो जाएगा, h नो माइनस h नो नॉट, यही क्या है, देहली आवृत्ति। तो h इसमें से बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, नू माइनस नू नॉट, ये क्या है, K मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से नू माइनस नू नॉट क्या आया, K मैक्सिमम बटे में h। अब K मैक्सिमम तो यहाँ पे निकाल रखा है, ये कितना है, 12 mv स्क्वायर मैक्सिमम बटे में h। तो
तो ये निकाल लेते हैं पहले इधर। तो ये नू माइनस नू नॉट, तो 1/2 गुणा द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। अब v का स्क्वायर, तो वेग दे रखा है 6 गुणा 10 की घात 5 इसका वर्ग, और बटे में h, तो 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2.47 गुणा 10 की घाते 14 हर्ट्ज, क्योंकि ये आवर्ती का घटा रहे हैं। तो ये है नू माइनस नू नॉट, हमको नू नॉट चाहिए तो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर ले जाओ। तो नू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, नू माइनस 2.47 गुणा 10 की घात 14। अब नू किसके बराबर है, नू हमको दे रखा है ये 7 इतनी आवर्ती का प्रकाश आपतित कर रहे हैं, तो 7.21 गुणा 10 की घात 14 माइनस 2.47 गुणा 10 की घात 14। तो 10 की घात 14 तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 7.21 में से 2.47 घटा दो, तो ये बचेगा 4.74 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। तो ये आ जाएगी हमारी देहली आवर्ती यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगला सवाल 11वां प्रश्न है कि 488 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक ऑर्गन लेजर से उत्पन्न किया जाता है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग में लाया जाता है। जब इस स्पेक्ट्रमी रेखा के प्रकाश को उत्सर्जक पर आपतित किया जाता है तो तब प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का निरोधी यानी कि अंतक विभव दे दिया है 0.38 वोल्ट है। तो उत्सर्जक के पदार्थ का कार्यफलक निकालना है। तो कार्यफलक निकालने के लिए तो वही आइंस्टाइन का फॉर्मूला के मैक्सिमम यानी कि अधिकतम ऊर्जा बराबर h नू माइनस कार्यफलक। तो यहाँ से ये जो अधिकतम ऊर्जा है ये किसके बराबर होती है, EV0 के, यानी कि अंतक विभव गुणा में E, और h नू ये हो जाएगा hc बटे में लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो अब वर्क फंक्शन निकालना है तो इसको इधर लेके जाओ, EV0 इधर आ जाएगा, तो कार्यफलक बराबर hc अपॉन लैम्डा माइनस EV0। तो अब सबका हम मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा h यानी कि 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8 बटे में लैम्डा। लैम्डा दे रखा है 488 गुणा 10 की घात माइनस 9 माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। V0 दे रखा है 0.38 वोल्ट। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.47। आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, 3.47 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। और इसको चाहो तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बदल सकते हो, तो इसको बटे कर दो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से, तो यह 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां सवाल है कि 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग और दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए। तो वोल्ट दे रखा है 56 वोल्ट। तो अब अगर हमको संवेग निकालना है तो संवेग के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, P बराबर √2m_k। अब k क्या होता है, ये EV के बराबर होता है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं 2m_eV। तो सारी चीजें दे रखी हैं, तो 2 रखो, m उसका द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और v कितना दे रखा है 56। तो संवेग हमारा हो गया है
रूट में इसको गुणा करेंगे तो गुणा करके आपका उत्तर आएगा 1630.72 गुणा 10 की घात -50। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो वो आएगा 4.04 गुणा 10 की घात -24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग आया। अब दूसरा डी ब्रोगली तरंग धैर्य। तो डी ब्रोगली तरंग धैर्य यहाँ पे निकाल लेते हैं। डी ब्रोगली तरंग धैर्य, तो डी ब्रोगली तरंग धैर्य लैम्डा बराबर होता है h/p। ये हमने पढ़ा हुआ है। h/mv होता है, mv यानी कि p। तो p निकाल रखा है और h हमको पता है। तो h हो जाएगा 6.6 गुणा 10 की घात -34 बटे में p यहाँ से रख लेंगे तो ये हो जाएगा 4.04 गुणा 10 की घात -24। तो और इसको हल करेंगे तो आएगा 0.164 गुणा 10 की घात -9 मीटर। तो इसको आप नैनोमीटर बोल सकते हैं। 0.164 नैनोमीटर हो गया। तो ये इसका डी ब्रोगली तरंग धैर्य हो गया। अगला प्रश्न है 13वां। एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा दे दी है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका संवेग ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है और डी ब्रोगली तरंग धैर्य निकालना है। तो संवेग, अभी हमने फॉर्मूला निकाला है संवेग का। तो संवेग p बराबर होता है √2m_k। अब ये k क्या है? ये गतिज ऊर्जा है। तो अब यहाँ पर जो p है ये क्या हो जाएगा? √2 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणा 10 की घात -31। ये याद कर लेना है आपको। गतिज ऊर्जा 120। अब 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको जूल में बदलेंगे। 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा, और उसका स्क्वायर रूट करके ये हो जाएगा 5.91 गुणा 10 की घात -24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग आया। अब संवेग आ गया तो अब हमको क्या निकालना है? इसका चाल b में। तो अब संवेग होता है m × v। तो v क्या हो जाएगा? संवेग बट्टे द्रव्यमान। तो संवेग कितना है? 5.91 गुणा 10 की घात -24 और द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10 की घात -31। तो वेग आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। अब रहा तीसरा द ब्रोगली तरंग धैर्य। द ब्रोगली तरंग धैर्य मतलब लैम्डा। अब लैम्डा का फॉर्मूला होता है h बटे में p। तो h है 6.6 गुणा 10 की घात -34 और p, तो p निकाल रखा है 5.91 यानी कि संवेग गुणा 10 की घात -24 और ये आ जाएगा हमारा 0.112 गुणा 10 की घात -9 मीटर यानी कि 0.112 नैनोमीटर। अगला सवाल 14वां प्रश्न है कि सोडियम के स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन रेखा के प्रकाश का तरंग धैर्य हमको दे दिया है 589 नैनोमीटर। अब वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन का डी ब्रोगली जो तरंग धैर्य है वो समान हो। तो अब हमने पढ़ रखा है कि लैम्डा बराबर, इसका हल लैम्डा बराबर हमने पढ़ा हुआ है h/p होता है और h/ क्या होता है? √2m_k। अब k क्या है? गतिज ऊर्जा है। तो अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, मतलब कि लैम्डा स्क्वायर बराबर h² बटे में 2m_k। तो यहाँ से k क्या आ गया? k को इधर लेके जाओ तो
तो ये हो जाएगा h²/2m लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा है, लैम्डा स्क्वायर। तो अब गतिज ऊर्जा निकालनी है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की। किसके लिए? दोनों का तरंग दैर्घ्य समान है, लैम्डा दोनों का समान है, बस द्रव्यमान बदल जाएगा। तो इसमें ए का निकालते हैं पहले कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के ई लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर, तो 6.6 गुणा 10⁻⁻34 का स्क्वायर बटे में 2 गुणा उसका द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 गुणा लैम्डा का स्क्वायर। तो लैम्डा कितना है? 589 गुणा 10⁻⁹ उसका वर्ग। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो ये आएगा 6.95 गुणा 10⁻⁻25 जूल। अब दूसरा हमको निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो के एन ले लेते हैं, तो उसमें भी वही h² और 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन लैम्डा स्क्वायर, तो h वही 6.6 गुणा 10⁻⁻34 का वर्ग बटे में 2 गुणा, अब द्रव्यमान जो है वो किसका रखना है? न्यूट्रॉन का रखना है, तो वो है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 गुणा लैम्डा स्क्वायर, तो वही 589 गुणा 10⁻⁹ का वर्ग। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये गतिज ऊर्जा आएगी न्यूट्रॉन की, तो 3.78 गुणा 10⁻28 जूल। तो इस तरह से हम लोग दोनों की गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है 15वां कि एक 0.40 किलोग्राम द्रव्यमान का बुलेट जो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, और दूसरा कि एक 0.060 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद जो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, और तीसरा सी एक धूल कण जिसका द्रव्यमान 1 गुणा 10⁻⁹ किलोग्राम है जो 2.2 मीटर पर सेकंड की चाल से अनुगमित हो का दी-ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालना है सबका। तो दी-ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि लैम्डा बराबर h/mv। तो अब हम सबसे पहले a वाले के लिए निकालते हैं लैम्डा, तो m हमको दे रखा है, h हमको दे रखा है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी किलोमीटर पर सेकंड है उसको मीटर पर सेकंड में लेना है, क्योंकि SI यूनिट। तो h कितना है? 6.6 गुणा 10⁻⁻34 बटे में द्रव्यमान A के लिए 0.040 kg गुणा 1 किलोमीटर पर सेकंड, तो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर पर सेकंड हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो लैम्डा हमारा आ जाएगा 1.7 गुणा 10⁻⁻35, 1.7 गुणा 10⁻⁻35 मीटर। ऐसे ही B के लिए, तो B के लिए लैम्डा h/mv, तो h तो वही 6.6 गुणा 10⁻⁻34 और m, तो द्रव्यमान कितना है? 0.060 गुणा 1000, तो इसका उत्तर आएगा आपका 1.1 गुणा 10⁻32 मीटर। इसी प्रकार से C के लिए भी लैम्डा बराबर, तो C का भी मान रख के और द्रव्यमान और वेग का, तो ये 3 गुणा 10⁻25 मीटर हो गया। अगला सवाल 16वां सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन प्रत्येक का तरंगदैर्घ्य 1 नैनोमीटर है, तो इसका संवेग, फोटोन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है।
तो हमको यहाँ पर तो संवेग ज्ञात करते हैं पहले। तो अब संवेग P बराबर h अपॉन लैम्डा होता है। अब h तो कांस्टेंट है, जब दोनों का लैम्डा बराबर है तो दोनों का संवेग भी बराबर होगा, तो दोनों का संवेग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का भी और फोटोन का भी। तो 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 बटे में लैम्डा, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 9, और ये आएगा 6.63 गुणा 10 की घात माइनस 25 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों का हो गया। अब B फोटोन की ऊर्जा, तो फोटोन की ऊर्जा तो E बराबर होगा hc अपॉन लैम्डा। तो 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8 और बटे में लैम्डा, यानी कि 1 गुणा 10 की घात माइनस 9। तो ये हमारा आ जाएगा 1.24। पहले हम जूल में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लेंगे। तो ये जूल में जो आएगा वो आएगा 19.89 गुणा 10 की घात माइनस 17 जूल, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप बदल सकते हो। तो 1.24 गुणा 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब C इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के लिए इसको मिटा के हम लोग अलग से निकालते हैं। तो गतिज ऊर्जा और वो भी संवेग के टर्म्स में हमने पढ़ा है p² अपॉन 2m, ये उसमें से निकाल सकते हैं हम लोग, हाफ mv² = k में से निकाल सकते हैं। यहाँ से m से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा हाफ m²v² अपॉन m = k। तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर यानी कि mv, यानी कि संवेग होता है p² अपॉन 2m बराबर k। तो यहाँ से ये हमने फॉर्मूला लिखा। तो अब p हमने निकाल रखा है, तो p को रख देंगे, तो वो है 6.63 गुणा 10 की घात माइनस 25 इसका वर्ग बटे में 2 गुणा उसका द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.42 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल। तो इतनी आई इसकी गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, 17वां सवाल है कि न्यूट्रॉन की किस गतिज ऊर्जा के लिए दि ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 1.40 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर होगा। तो अब पहले A ज्ञात कर लेते हैं। अब हमने पढ़ा है लैम्डा = क्या होता है, h अपॉन √2m k। अब इधर दोनों तरफ वर्ग करके हम निकाल सकते हैं कि k बराबर क्या होगा, h अपॉन h² अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लोग k निकाल लेंगे, तो k बराबर हो जाएगा, h का मान रख दो 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 का वर्ग बट्टे में 2 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, नहीं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, सॉरी, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 27, 6-7 आप लिख सकते हैं, और लैम्डा का वर्ग, लैम्डा दे रखा है हमको 1.4 गुणा 10 की घात माइनस 10 का वर्ग। तो बस इसको सॉल्व करना है तो गतिज ऊर्जा आपको मिल जाएगी, वो होगी 6.686 गुणा 10 की घात माइनस 21 जूल। अब इसमें B है कि एक न्यूट्रॉन जो पदार्थ के साथ तापी साम्य में है, जिसकी 300 केल्विन पर औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT है, का भी द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हमको ऊर्जा दे दी है, ऊर्जा कितनी दे दी है, 3/2 kT यानी कि K, यानी कि B में K हमको दे दिया है 3/2 kT, ये नियतांक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kBT। तो अब हमको लैम्डा निकालना है। लैम्डा क्या होता है, h अपॉन √2m
के की जगह ये रख देना है। तो अब h अपॉन हो जाएगा रूट, अब 2 इंटू m इंटू 3/2 k, ये कांस्टेंट वाला k है, इंटू तापमान। तो ये 2 से 2 कट हो गया, तो ये क्या बचा 3mkt। तो लैम्डा क्या आया, लैम्डा बराबर h अपॉन रूट 3mkt, ये कांस्टेंट वाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला k है। बस अब मान रख देंगे इसमें, तो इसको मिटा के यहाँ पर रखते हैं। तो लैम्डा बराबर हो गया h 6.6 गुणा 10 की घात -34 बटे में रूट 3 गुणा m, न्यूट्रॉन के लिए 1.67 गुणा 10 की घात -27। अब जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है उसका मान होता है 1.38 गुणा 10 की घात -23, और तापमान 300 केल्विन दे रखा है, तो 300। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका उत्तर आपको आएगा फाइनल 6.6 गुणा 10 की घात -10 और बटे में ये आएगा 4.56, मतलब कि फाइनल 1.45 गुणा 10 की घात -10 मीटर। तो इतना तरंग दैर्घ्य आया। आपको बस सूत्र याद होने चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान है इसके। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां, यह दर्शाए कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य उसके क्वांटम यानी कि फोटोन के तरंग दैर्घ्य के बराबर है। अब हमको बताने का है कि फोटोन का जो तरंग दैर्घ्य है और वो विकिरण का EM वेव का जो तरंग दैर्घ्य है वो बराबर है। तो अब हमने पढ़ा है कि फोटोन का तरंग दैर्घ्य लैम्डा क्या होता है, h/p के बराबर होता है। अब माना कि EM तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य लैम्डा डैश है, मान लिया उसका लैम्डा डैश है भाई। अब उसका संवेग तो होता है, तो संवेग p किसके बराबर होता है, E/c के बराबर होता है, c यानी कि प्रकाश का वेग। अब E क्या होता है, h/c। अब जो ये लैम्डा डैश होता है, तो लैम्डा डैश किसके बराबर होता है, c/v के बराबर। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं h/c/v। तो ये क्या हो जाएगा, c/v लैम्डा डैश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा डैश इधर जाएगा, p इधर आ जाएगा, तो लैम्डा डैश = h/p। अरे ये तो वही आ गया जो फोटोन का है। तो इसका मतलब कि लैम्डा बराबर लैम्डा डैश हो गया, तो यह प्रूफ हो गया। 19वां प्रश्न है कि वायु में 300 केल्विन ताप पर एक नाइट्रोजन अणु का द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितना होगा, ये ज्ञात करना है। और माने कि अणु का ताप पर अणुओं के 4 वर्ग माध्य के गतिमान है, और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 14.0076 यूनिट। तो यहाँ पर जो हम लोग लैम्डा निकालेंगे यानी कि तरंग दैर्घ्य निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो लैम्डा बराबर होता है h/mv। अब h और m तो हमको पता है, द्रव्यमान पता है, h कांस्टेंट है, तो v निकालेंगे। तो v कहाँ से निकालेंगे, v निकालेंगे एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है कि 12mv² गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, इसके लिए 3/2 kBT। ये फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और फिजिक्स में भी है। तो यहाँ से v किसके बराबर आ जाएगा, तो v आ जाएगा √3 kBT बटे में m। बस अब लैम्डा बराबर होता है h/mv। तो ये v का मान इधर रख देंगे, तो h/√3 m kT
टी यानी कि के यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बस अब मान रख दो, तो एच है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 और बटे में √3 गुणा उसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान दे रखा है हमको। अब द्रव्यमान जो है वो यूनिट में दे रखा है, तो इसलिए हम लोग पहले उसका द्रव्यमान निकालेंगे। क्योंकि नाइट्रोजन है तो N2 का द्रव्यमान, तो N2 का द्रव्यमान, तो N एक नाइट्रोजन का दे रखा है हमको, तो 2 है, उसमें 2 अणु हैं, तो 2 गुणा ये 14.0076 इतना यूनिट। अब इसको अगर केजी में बदलना है तो 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 केजी। तो ये यहाँ पे रख देंगे। तो इसको अगर सॉल्व कर देते हैं तो ये आता है 46.5 गुणा 10 की घात माइनस 27 केजी। तो ये यहाँ पर रखो 46.5 गुणा 10 की घात माइनस 27 गुणा के यानी कि बोल्ट्जमैन नियतांक, तो 1.38 गुणा 10 की घात माइनस 23 और गुणा तापमान 300। बस अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये उत्तर आपका आएगा कि 0.0276 गुणा 10 की घात माइनस 9 मीटर। तो इस प्रकार से हमने सारे प्रश्न का हल कर लिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।